प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो मेरे पास मज़मून है बहुत लंबा, या उसे नहीं कह सकते कि टिपिकल है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पहले भी पता है, लेकिन कई बार रूह कुछ ये चाहता है कि उनको बार बार हम उन पर गौर करें ताकि हम अपनी रूहानी तरक्की में आगे बढ़ें। तो आज जो हमारा मज़मून होगा वो है एक कदम आगे बढ़ना। एक कदम यानी जहाँ पर ऑलरेडी हम बैठे होते हैं, कई बार उसे ही हम अपनी मंजिल समझते हैं और हम समझते हैं कि दुनिया यहाँ तक ही है। लेकिन जब हम खुदावंद में होकर गौर करते हैं और खुदावंद की बात मानते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया सिर्फ यहाँ तक नहीं है। खुदा ने आपके लिए और भी बहुत सारी बरकत रखी है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 22वां बाब, आयत नंबर 35 से खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था तो तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? सवाल है। कई बार उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं कि खुदावन अब ये काम करना मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? और फिर बेहतर बंदा सोचता है कि जिधर बैठे हैं हम वहीं पर ही ठीक है। जिधर बैठे हैं याद रखें, एक ही जगह पर इंग्लिश में लफ्ज स्टक है, उर्दू में जमूद है। उर्दू में क्या है? जामद, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी जमूद आ जाता है कि बस बंदा सोचता है होना बुढ़ापा शुरू, जिंदगी में आगे नई प्लानिंग कोई नहीं। नई प्लानिंग जब बंदा यहाँ पर सोचता है अब नई प्लानिंग कोई नहीं है तो फिर सोचता है कि बस अब जिंदगी रिवर्स काउंटडाउन, यानी अब गिनती पीछे को शुरू कर दे। बस भाई अब मुश्किल से शायद मैं भाई 5 साल जीऊं, 10 साल जीऊं। अब हम जो एशिया में रहते हैं और जो यूरोप में रहते हैं उनमें फर्क क्या है? हम बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हमारे जो है वो नेगेटिव हो रही होती है, तो हम समझते हैं कि जिंदगी शायद ऐसी है। आपको पता है यूरोप में या यूएसए में बुढ़ापे तक भी बूढ़े काम करते रहते, बुढ़ापे तक भी। लेकिन ये मतलब नहीं कि मिट्टी के खड्डे काट दे रही थे। जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, जिन्होंने जिंदगी में मेहनत की है कि लोग उनसे फायदा उठा सकते हैं, उन बाबों के तजुर्बों से वो लोग, वो कौम फायदा उठाती है। ठीक है, क्या उठाते हैं वो? कि ये बाबा बड़े काम का है। लेकिन उन बाबों ने भी अपने बाल सिर्फ धूप में फिर के सफेद नहीं किए, मेहनत से, रिसर्च से, तजर्बे से। तो बात ये है, हम कई बार सोचते हैं कि बस भाई बच्चे की शादी कर ली है तो होना जिंदगी वेले थी, तो फिर वो फिर वेले ही वेले हो जाते, खत्म। नहीं, बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस के अंदर इंसानों के लिए हौसला है, इंसानों के लिए उम्मीद है। बाइबल मुकद्दस के जो मानने वाले हैं, खुदा का कलाम उनको बताता है कि आपकी जिंदगी यहाँ पर ही खत्म नहीं है, बल्कि आप अवधि जिंदगी में दाखिल किए जाओगे। हालेलुया! आपका कोई मुस्तकबिल है, फ्यूचर है आपका। यीशु से उनको बात ये बता रहा था कि जब मैंने खिदमत के लिए आपको भेजा
जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था। हाँ जी, आपके पास ना बटवा था, इससे मुराद क्या लेंगे? इससे मुराद आप ये लेंगे कि बटवा ना, बटवा मतलब ऐरे पे बटवाने से पर जेबा बनिया, नहीं नहीं, इसका मतलब यही है कि आपके पास पैसा ही नहीं था। आपके पास, इसको कहते हैं पानियों पर चलना। यीशु से कहता है चल कर आ, पतरस को पानियों पर चलना, रूहानी जिंदगी में जीना। हालेलुया। ये जिंदगी में जीना, रूहानी जिंदगी में जीना। जब आप खुदा की बादशाही के फरजंद हो, सुने गौर से, सुनता है कोई नहीं, सुतियान उठा दो। रूहानी जिंदगी में जीना। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये जितने सुन भी रहे, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप नए तौर से जीना सीखोगे। ना बटवा है, ना झोली है, यानी को बैग बैग ले लो, और ना जूती है, पर खुदावंद कहता है आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ दीवार के उस तरफ। आप दीवार के इस तरफ देख रहे हो, दीवार के उस तरफ क्या है? मिस्र में इस तरफ गुलामी है, कोड़े हैं, गुर्बत है, जिल्लत है। दीवार के उस तरफ नई कौम, नया मुल्क, नई सोच, नए ख्याल, नए तजर्बात। यही वो सोच रहे थे कि मूसा तू जहां पर लेके जा रहा है तो पहला कोई शहर तैयार कीता है क्यों जी? कोई शहर पहले तैयार कीते ही सानू पे तू लेके जा रहे हैं। हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, नौकरियां जंगल में कहां होंगी? मूसा तेरा दिमाग ठीक है? मूसा को तसल्ली थी एक और हस्ती की तरफ से, जिसका नाम यहोवा खुदा है, जिसका नाम यहोवा यही है। हालेलुया। हम भी कई बार गुलामी में रहना पसंद करते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते। खुदावंद कहता है बाहर निकल। क्या कर? थोड़ा सा आगे देख, मेरी तरफ भी देख। हम देखते हैं किसी और तरफ। पतरस की मैंने बात की थी, पानियों पर चलना। उसने कहा मेरी तरफ देख। नामुमकिन बात यह है कि पानी पर इंसान नहीं चल सकता। जब उसने यीशु की तरफ देखा, पतरस पानियों पर चल रहा था। पतरस पानियों पर चल रहा था। जब उसने फिर लहर की तरफ देखा, पतरस फिर डूबने लगा। आप ईमान में, बरकत में, तरक्की में, सरफराजी में आप चल सकते हैं। फिर इंसान की अपनी मर्जी है, वो जिल्लत में जिए या सरफराजी में जिए। अच्छा क्या है? बोले सरफराजी में, बादशाही में। खुदावंद ने कहा तुम बादशाही हो, तो फिर बादशाह लाचार नहीं होता। बादशाह लाचार नहीं होता। अच्छा, उन्होंने कहा किसी चीज के नहीं। फिर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम निकल पड़े। तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। खुदा ने कहा तुम किसी चीज के मोहताज रहे। हाँ जी, किसी चीज के रहे मोहताज।
लेकिन आप आगे बढ़े। मेरी जिंदगी के अपने बड़े पर्सनल नजर में है, ठीक है। उन्होंने कहा जब किसी चीज के नहीं, उसने उनसे कहा मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली हो वो भी, और जिसके पास ना हो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीद ले। तो ये एक और कदम की तरफ खुदा ने इशारा किया कि अब आपको एक नए सफर पर चलना है। आपको क्या करना है? अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा खुदावन देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा बहुत हैं, आपके पास अगर थोड़ा सा भी है तो नो टेंशन, फिक्र नहीं करें, क्योंकि आपका भी मुहैया करने वाला आसमान पर है। हालेलुया। आप अपनी जब ताकत पर भरोसा करेंगे आप मारे जाएंगे, आप शिकस्त खाएंगे, क्योंकि जमाने का आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक है जिसके सामने हर एक चीज झुक जाती है, उसका नाम खुदाबंद है। हालेलुया। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आप मंजिल की तरफ चलना चाहते हो तो पहला स्टेप जो है वो फिर दुआ है। वो क्या है? आप खुदावंद से दुआ करें। बगैर दुआ के कोई जिंदगी नहीं है। बगैर दुआ के खुदा आपके साथ कलाम नहीं करता। आप दुआ में बैठेंगे, खुदा आपके साथ बातचीत करेगा। और यीशु मसीह भी हर रोज दुआ किया करते थे। वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। आपको अपना जोन तब्दील करना है। आपके चारों तरफ मायूसी है, आपने उन लोगों से थोड़ा दूर होकर सोचे, उन जैसा ना सोचे। ये जिंदगी मुफ्त से रहे। 70 बरे थी, 80 बरे थी, जबूर में करके आखिर में फिर भी 80 बरे थे। बड़ी कोई हिम्मत हो 120 तक चला गया। और आज के दौर में 50, 55, 60, 75 वाली तो बड़ी बड़ी गल होती है, 80 वाली। इसमें गौर करना है कि हमने इस दुनिया में किया क्या है। रूहानी तौर पर मैं समझता अगर वो पासबान नई कलीसिया नहीं बनाता, नई रूहें नहीं बचाता, नए लोगों को नहीं बचाता, कहना मतलब बाबा जी खत्म, एक्सपायर। ईमानदार अगर नए लोगों को यीशु के पास नहीं लाते, इसका मतलब है आप बूढ़े हो चुके हैं रूहानी तौर पर। लेकिन कलाम में क्या लिखा? बूढ़े वेले भी सब साधक मेवा देते रहेंगे, हरे भरे दे बदते फूलते तरो ताजा रहेंगे। जैसे जैसे हम बूढ़े हो, जैसे सरजानी दौर में उस दिन हमने बुनियाद रखी है, तो एक बैठी कहती फरसफा जंगल कितना साल लगे। मैं कहती यार तीजा, ये तीसरा जंगल है जब हम बात करने लगे। खुदावंद के लोग आगे बढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उनसे आगे बढ़े। ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीयत देता था। क्या देता था? वो उसे तकवीयत देता था। अगर यीशु मसीह वहां पर ही अपना प्लान पोस्टपोन कर देता तो दुनिया कभी भी निजात न पाती। बात हम क्या कर रहे हैं? दीवार के उस तरफ
फतह है। हालेलुया। गतसमनी बाग के अंदर अगर यीशु मसीह अपना प्लान खत्म कर दे, आप भी कई बार अच्छे प्लान बनाते हैं और प्लान बना के फिर खुद ही तोड़ देते हैं। इसका मतलब है अपनी नाकामी के जिम्मेदार आप खुद हैं। अपनी नाकामी के जिम्मेदार आप। मतलब यह है कि अगर खुदा में आपको यह कंफर्म हो गया है कि आप जो काम करना चाहते हैं वो ठीक है, वो फिर क्या करें? हाँ जी, फिर पीछे हट जाए। फिर आप अपनी भी ना माने, फिर आप उचित फिर आप अपनी भी ना माने। इसका मतलब है ये करना है तो फिर करना है। कामयाबी ये है, फिर अपनी भी ना माने। 100 बार को प्लान करके खुद ही प्लान हम ढालें तो अपने दुश्मन अब आप ही हैं। ठीक है ना? यीशु मसीह ने सारा कुछ करके दिखाया। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि अब यहां पर यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर कमजोर भी है, लेकिन लिखा है कि जब यीशु ने प्लान कर लिया कि अब ये होके रहेगा, पर मैं यहां पर जान नहीं देना चाहता, मैं कलवरी पे अपनी जान देना चाहता हूं, पर यहां से थोड़ा हटा। ये खौफ, मौत का प्रेशर, तारीकी का जोर इतना ज्यादा था कि यीशु मसीह को हर एक चीज दबा रही थी। कई बार आप किसी इतने प्रेशर के नीचे होते हैं, हालात के प्रेशर के नीचे होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के नीचे आप होते हैं, रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के प्रेशर के नीचे आप होते हैं, पर आप कहते हैं खुदा मैं ये काम करना चाहता हूं। कितने लोग हो सकते हैं जो आपको मायूस कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह पत्थर का एक टप्पा और आगे बढ़ा। ये थोड़ा सा टाइम था, पर यीशु मसीह कलवरी तक पहुंच गए। हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी तक यीशु मसीह पहुंच गए। फिर यीशु ने स्लीप पर जान दी, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मौत के बंध तोड़कर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसी तरह से आज अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ये बंद टूटने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में आपका आने वाला कल खुदावंद में जबरदस्त है। लेकिन एक कदम आपको क्या करना है? पैदाइश 15वें बाब में लिखा है, अब्राहम कह रहा खुदावंद तूने मुझे क्या दिया? मेरे पास औलाद नहीं, मैं भी औलाद मरा जाता हूं। दमिश्की अलीअज़र मेरा क्या होगा घर का, क्योंकि मेरे तो औलाद होनी नहीं। उस नौकर को उसने कहा भाई सोच लिए चलो इसको मैं अपना बेटा बना लूंगा। खुदा ने कहा मैं तेरी सिपर और मैं तेरा बहुत बड़ा आदर हूं, तू क्यों रिवर्स सोचता है? मैं तुझे निकाल कर लाया हूं। खुदा ने कहा जरा बाहर निकल, आसमान की तरफ आप चलना। किधर? देख आसमान पर क्या सितारे। उसने कहा ये जितने सितारे हैं अगर तो इनको गिन सकते हैं तो गिन। तेरी औलाद ऐसे ही होगी, अनगिनत होगी। आज है कि नहीं? सिर्फ एक कदम आप आगे सोचिए। असी सोचना 100 साल 100 साल असी सोच रहे पीछे लो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तालीम का दौर है। असी आज फिर सोचिए पे पाई दीजिए पे असी कोई बकरियां ले ली है ना, ये भी कारोबार है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जदीद तरीकों से लोग फार्मिंग भी करते हैं। लेकिन एक बकरी रख के सारा दिन तो गोली सी बैठे रही था, रिवर्स ही खाना। वो फिर जो लोग करते हैं वो फार्मिंग करते हैं, पूरे पूरे फार्म बनाते हैं। आगे बढ़े।
ना सोचें। ठीक है ना, बाइबल में इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है। सलातीन की किताब में लिखा है एलिया के बारे में। एलिया जो है वो क्या सोच रहा था। 19वें बाब में लिखा है एलिया ने अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है। हाँ जी, क्या है? 19वां बाब, पहला सलातीन 19वां बाब 4थी आयत में लिखा है, और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस। बंदा की सोच रहा है कि भाई एवं बस 5-10 साल ही बड़ी गल चल सके तो भाई जी शदाब साहब इना पिए ना। नहीं 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 नहीं, एलिया कह रहा था बस है। खुदा के पास उसके लिए जबरदस्त मंसूबा है। एलिया के जरिए से खुदा साबित करना चाहता है कि सिर्फ यहोवा खुदा ही खुदा है। अपने लिए मौत मांगी। खुदा ने कहा जरा मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। जो एलिया का खुदा है, याद रखें, वही आपका भी खुदा है। हालेलुया। कई बार हम सोच रहे हैं बस यार कहानी, नहीं नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो एक नया दौर शुरू हुआ है। हालेलुया। सो वो कहता है कि इन्होंने तेरे मजहबों को ढा दिया है। और फिर लिखा है आंधी आई पर खुदा उसमें भी नहीं था। ज़लज़ला आया, खुदा उन चीजों को हिला रहा था जो खिलाफ थी एलिया के। खुदा की कुदरत उन सारे पहाड़ों को हिला देगी जो आपके खिलाफ है। फिर लिखा है कि हल्की सी आवाज आई, एलिया तू यहां क्या करता है? इसका मतलब ये है मैं कादरे मुतले खुदा हूं, तू क्या सोच रहा है? तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुम मेरे हो, पर तुम क्या सोचते? आप कहां पर बैठे? आप अपना मुकाम देखो। उस फजल पर गौर करो जो मैं आप पर कर सकता हूं। उन वादों पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे लिए किए। हालेलुया। उन वादों पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे लिए। तू यहां क्या करता है? मैंने तेरे लिए एक बड़ी बरकत, बड़ा मुकाम रखा है। पर हम कई बार क्या हो जाते हैं, हम खौफजदा। तू यहां पर क्या करता है? बनी इस्राएल को एक जंग दरपेश थी। जूलियत ने, फिलिस्तीनियों ने उनको घेरा हुआ था। कितने दिन तक घेरे में रहे भाई? 40 दिन। सुबह और शाम वो आकर गालियां उनको देता था। क्या देता था? और सुनते थे सारे, कोई गल नहीं। फिर भाई सुनेंगे, ऐसे ही होता है ना, बातें सुनेंगे जी, फिर एडवांस जो लिया हुआ है, बातें सुनेंगे जी, फिर कर्जा जो लिया हुआ है, फिर सुना भी करना। रिश्तेदार आने फिर सुननिया पैंदियां ने। खुदा तू यहां क्या? लेकिन वहां पर एक लड़का आया था जो किसी और जोन से आया। वो खुदा की हजूरी से आया, खुदावन की हम्द करने वाला, खुदा के दिल के मुवाफिक। वो दुनिया के झंझटों पर उसकी आंखें नहीं थी, जिल्लत पर आंखें नहीं थी, रुसवाई पर आंखें नहीं थी। उसकी आंखें यहोवा खुदा पर थी, इसलिए उसमें खुदा जैसा जज्बा था। आगे उस मैदान जंग में उसने कहा ये नामख्तूम फिलिस्ती क्या कहते हैं? उन्होंने कहा यार जा भाग गया, तू जज्बाती है, गर्म खून है, चल यहां से चला जा। खुदा के थ्रू
खुदा जो है दाऊद के थ्रू अब वो बात करता है, तुम यहां क्या कर, आओ मेरी तरफ देखो। हालेलुया। उनकी निगाहें शाऊल पर थी, और शाऊल इतना जवान आदमी पर बुज़दिल। कई बार हमारी आंखें सिर्फ इंसानों पर, वहां से हटाकर यहोवा खुदा पर आंखें लगाएं। हालेलुया। जूलियत अपने माबूदों के नाम लेता है और वो बताता है कि मैंने वहां पर भी तुम्हें शिकस्त दी, वहां पर भी शिकस्त दी, उस बादशाह को भी शिकस्त दी, उसको भी शिकस्त दी। तो लोग ही कहते जी सच दे हुई, सच उन्हें कहा भाई जी सच दे ही है, जा मुंडा तो टूट जाता। पर दाऊद फिर आगे यूं खड़ा होता था, वो कहते देखो माड़ा जा मुंडा शह की गिरे, कहता नहीं मैं इससे बात करूंगा, चल कर भाई। और वो कहता कि अभी मैं तेरा गोश्त हवा में उड़ाऊंगा। लेकिन दाऊद के अंदर खुदा के लिए गैरत है। वो कहता है मैं यहोवा रब्बुल फ़ाज के नाम से तेरे सामने आता हूं। इससे पहले कि जूलियत उस पर वार करे, किसने वार किया? पहले दाऊद ने वार किया। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो उससे जोरावर है जो तुम्हें डरा रहे हैं। हेलमेट के पास थोड़ी सी जगह थी, यहां पे वो पत्थर सीधा उसके खोपड़ी में घुस गया, गिरा। उसी की तलवार लेकर, उसकी तलवार का वजन कितना था? पहले भी मैंने बताया कई बार, 26 किलो। कितना? 52 पाउंड